नमस्कार छात्रों, कल हमने हिंदी विषय में पहले चित्र का वर्णन भी किया था और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिख दिए। आज हम दूसरे चित्र में जो क्रियाएं हो रही है उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो दूसरा चित्र है उनको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है वही हमें सोच समझ कर लिखना है। तो हम देखते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि साइकिल का टायर फटता है। तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला जो आदमी था वह भी जमीन पर गिर पड़ता है। हम देखते हैं, देखो, और साइकिल का जो टायर था वह पूरी तरह से फट गया है, जमीन पर साइकिल गिर गई है। आसपास के जो दृश्य है उसमें भी हम देखेंगे कि सभी को कुछ न कुछ नुकसान हुआ हमें दिखाई देता है और घबरा गए हो वैसे लगते हैं। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया है, मोची भी घबरा गया है। और इसके बाद मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है, दोनों का भी अकस्मात हो गया है। खंभे पर जो तोता बैठा था वह भी उड़ने लगा है। और जो कुंजड़िन थी उनकी टोकरी ज़मीन पर गिर गई है और सभी सब्जियां ज़मीन पर गिर गई है। गुब्बारे वाला है तो उनका हाथ में से सभी गुब्बारे छूट गए हैं और गुब्बारे हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगे हैं। उस जो कुत्ता है घबराकर उठकर भागने लगा है। तो इसी प्रकार सभी लोग घबरा गए हैं और सभी को नुकसान हुआ है। अब छात्र हमें इस चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो ये जो सब क्रियाएं हमने देखी और अभी मैं बोली, इसी प्रकार आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिख देना है। आपकी समझ में जो आए वही भी आप चित्र के आधार पर से लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया। प्रश्न नंबर 2, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ें जो फटती है? तो गुब्बारा है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। इस प्रकार हमें प्रश्न नंबर 2 के 5 प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के जो 4 प्रश्न है वही हिंदी की कॉपी में उत्तर के साथ सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें तो प्रश्न 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी कोई ऐसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। आप कई बार बाहर घूमने के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, तब आपने कोई ऐसी घटना देखी हो जिसमें अचानक कोई अकस्मात हुआ हो, तो उनकी आपको अपने घर में अपने माता पिता के साथ सिर्फ चर्चा करना है। यानी कि हिंदी में उनका जो प्रसंग है वही आपके माता पिता के सामने रजू करना है। वही काम हम करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है वही हमें ढूंढकर बताना है। तो यहाँ बतख का सबसे पहले चित्र है, पहला भी यहाँ चित्र है, उनके पास दूसरा भी चित्र दिया हुआ है। लेकिन छात्र इसमें छोटे छोटे चित्र दिए हुए हैं। उस चित्रों में
पहले चित्र में और दूसरे चित्र में कुछ न कुछ थोड़ा सा फर्क है, वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे चित्र हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले चित्र में देखते हैं कि सूर्य की किरणें हैं वो छोटी दिखाई देती है। दूसरे चित्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। पहले चित्र में पक्षी है उनकी पूंछ नहीं है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं तो पक्षी की पूंछ दिखाई देती है। इसी प्रकार जो मछली है तो मछली के चित्र में एक ही लाइन दिखाई देती है। दूसरी मछली है तो वहाँ 2 लाइन दिखाई देती है। इसी प्रकार जो पानी में फूल है तो फूल के जो पौधे हैं उस पौधे में भी अलग अलग चित्र हमें दिखाई देते हैं। पहले चित्र में मछली की तैरने की दिशा एक ही है, जब दूसरे चित्र में दोनों मछलियाँ अलग अलग दिशा में तैर रही है। तो यही हमें सोच समझ कर ढूंढना है और हिंदी की कॉपी में लिखना है।